भैया KKR का तो कट गया, क्या मैं वो नहीं बताऊंगा, वो आप सोचो। बड़ा हरामी हो बेटा। बांग्लादेश और इंडिया क्रिकेट के मामले में अब एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। मुस्तफिजुर को जब IPL से BCCI ने निकाला तो बांग्लादेश वालों ने भी धमकी दी कि हम इंडिया नहीं आएंगे। इस पूरे डेवलपमेंट पर एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा, देखना। पूरा मामला समझाया जाएगा कि अब किस तरीके से क्रिकेट इन दोनों देशों के लिए पॉलिटिक्स बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर आज की वीडियो में हम पॉलिटिक्स की नहीं, क्रिकेट की बात करेंगे। पॉलिटिक्स की बात तो आप सभी ने न्यूज़ चैनल पर देख ही ली होगी, भयंकर डिबेट देख ली होगी, सही हुआ या नहीं। क्या अब दो देश ऐसे हो जाएंगे जिनके साथ हम क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे और सिर्फ ICC टूर्नामेंट या फिर एशिया कप में ही खेलेंगे? क्या अब बांग्लादेश के साथ भी हाथ नहीं मिलाया जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब थोड़े टाइम में मिलेंगे, लेकिन कुछ जवाब ऐसे हैं जो क्रिकेट वाले और क्रिकेट फैंस चाह रहे हैं कि उनका जवाब BCCI खुद दे। क्या है वो सवाल वो जो इंडिया क्रिकेट फैंस इनको उठा रहे हैं? आइए आपको बताते हैं। पहला सवाल, KKR की क्या गलती थी? देखो, यह बात तो सच है कि इस पूरे सिनेरियो में अगर कोई है जिसको नुकसान हुआ है तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि आमतौर पर यह बात मानी जाती है कि BCCI इंडिया में IPL की गवर्निंग बॉडी है। अगर उन्होंने किसी खिलाड़ी को IPL में अलाउ किया है तो ऑप्शन में अगर उन्हें डाला है तो सारी स्क्रीनिंग करके डाला होगा। इसी हिसाब से टीम अपनी स्ट्रेटजी बनाती है और किस खिलाड़ी को टारगेट करेंगे और टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा। कोलकाता ने इस हिसाब से सोचा होगा कि पहले उन्हें पथिराना लेना है और अगर पैसे बच गए तो बैकअप में मुस्तफिजुर को ले लेंगे, क्योंकि पथिराना की इंजरी के इशू तो रहते ही हैं। उन्होंने इस हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग करी और याद रखिए 14 करोड़ में चेन्नई के पास जाने वाले कार्तिक शर्मा के लिए भी कोलकाता ने अच्छी खासी बोली लगाई थी, लेकिन फिर पीछे हट गए क्योंकि उन्हें यह पैसे मुस्तफिजुर के लिए बचा रखे थे। लेकिन अब मुस्तफिजुर नहीं खेल रहे, BCCI ने बोल दिया कि कोलकाता को रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन ये क्या कोई एहसान थोड़ी है, वो तो वैसे भी मिलना था। कोलकाता को पैसे भी वापस मिल जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि अब 9 करोड़ रुपए का वो लोग करेंगे क्या जब कोई खिलाड़ी बचा ही नहीं? सारे क्वालिटी खिलाड़ी तो निकल गए। अब रिप्लेसमेंट मुस्तफिजुर रहमान की क्वालिटी का थोड़ी ना आएगा। अगर कोलकाता को पता होता तो वे पैसे बचाकर कार्तिक शर्मा पे लगा देते, लेकिन भयंकर नुकसान होगा भैया KKR को, और BCCI इस नुकसान की भरपाई सिर्फ एक रिप्लेसमेंट देकर करने की बात कर रही है। दूसरा सवाल है कि क्या इस सिचुएशन में अगर कोलकाता नहीं चेन्नई, मुंबई और बेंगलोर होते तो भी क्या BCCI सेम काम करता? कोलकाता के फैंस BCCI के ऊपर पक्षपात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर होती तो वहां पर मुस्तफिजुर गए होते तो BCCI ये फैसला न ले पाती, क्योंकि उन टीमों का फैन बेस काफ़ी बड़ा है। कोलकाता के फैंस का इल्ज़ाम है कि कोलकाता के साथ तो BCCI वाले हमेशा से ही सौतेला व्यवहार करते हैं। पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर के ब्रेक के बाद IPL दोबारा हुआ तो कोलकाता का एक मैच था बेंगलुरु के साथ। बेंगलोर में जो बारिश की वजह से धुल गया था, जिसकी वजह से कोलकाता बाहर हो गई थी, लेकिन उसके बाद BCCI ने बेंगलोर में होने वाले सारे मैच लखनऊ शिफ्ट कर दिए। कोलकाता फैंस का पूछना है कि क्या यह काम आप पहले नहीं कर सकते थे, या फिर कर दिया था तो क्या कोलकाता का मैच लखनऊ में बेंगलुरु के साथ शेड्यूल नहीं करा जा सकता था? इल्ज़ाम यह भी है कि पिछली बार का फाइनल जो कि कोलकाता में होना था वो लास्ट मोमेंट पर बारिश का बहाना देकर अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया। तीसरा सवाल जो है कि कोलकाता फैंस पूछ रहे हैं ये है कि मुस्तफिजुर को आपने IPL से निकाल दिया, सही किया, क्योंकि मुस्तफिजुर का जो देश है बांग्लादेश, उसके चाल चलन ठीक नहीं थे। लेकिन एक खिलाड़ी है जिसके खुद के चाल चलन ठीक नहीं है, पर अभी तक BCCI ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उस खिलाड़ी का नाम है यश दयाल, जो कि एक गंभीर क्राइम में सस्पेंड है। अभी कुछ दिन पहले ही जयपुर कोर्ट ने उनकी एंटी सेपरेटरी बेल रिजेक्ट कर दी, जिसकी वजह से यश दयाल जेल भी जा सकते थे। पिछले 1 साल से उन्होंने कोई क्रिकेट भी नहीं खेला है, लेकिन RCB ने उनको रिटेन भी कर रखा है और BCCI ने कोई एक्शन भी नहीं लिया है। यानी अगर कानून ने अपना काम नहीं किया तो यश दयाल इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद भी IPL में खेलते दिखाई देंगे। और कोलकाता फैंस का ही कहना है कि क्या BCCI को दिखाई नहीं दे रहा? क्या BCCI को इनसे दिक्कत नहीं है? बताइए। बोलो बोलो, टेल। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कोलकाता के फैंस नाराज हैं और मेरे हिसाब से तो उनको नाराज होने का हक भी है। आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताना। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है? चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को।